आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां पाठः और नीति श्लोका सद्व्यवहाराः व्यवहारस्य शिक्षा एवं नीति। अच्छे व्यवहार के लिए शिक्षा और नीति दोनों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा ही नीति है। विद्वांसः पद्यमाध्यमेन नियमस्य अनुशासनस्य सदाचार स्वास्थ्य रक्षणस्य समाजरक्षणस्य देहरक्षणस्य च शिक्षां ददाति। समाज के दृष्टि से अनुशासन, सदाचार, स्वास्थ्य की रक्षा, समाज की रक्षा और देश की रक्षा के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ते एव लोकाः नीति श्लोकाः कथ्यन्ते। जो ये सब लोग के जो नृत्य जो लोक के जो मतलब एक नियम होते हैं, उस नियम को नीति श्लोक के नाम से जाना जाता है। छात्राणां ज्ञानार्थमेव एते नीति श्लोका अत्र प्रस्तुत। छात्रों के ज्ञान के लिए नीति श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। बच्चों, आप सभी लोग इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। जिस देश में न सम्मान हो, न आजीविका हो और न कुटुंबीजन हो और न किसी प्रकार की विद्या का आगमन हो, उस देश में को त्याग देने में ही भलाई है। माने उस देश को छोड़ देना चाहिए। जिस देश में, एक बार पुनः मैं बोल रहा हूँ, सम्मान ना हो, वृत्ति माने कमाने का साधन ना हो, बंधु बांधव ना हो, तो और कोई विद्या का आगमन न हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दूसरा श्लोक है षड्दोषा पुरुषेणेह हतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधो आलस्यम दीर्घसूत्रिता। मतलब 6 प्रकार के दोष हैं जो पुरुष को कहीं न कहीं मतलब पतित कर देते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देते हैं। उन्नतिवान पुरुष को अंदर ये 6 दोष नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? निद्रा, ज़्यादा निद्रा लेना, तंद्रा, आलस्य, और दूसरा भयम, डर, क्रोध नहीं होना चाहिए, और आलस्यम दीर्घ सूत्रिता, आलस्य न हो और बहुत देर तक किसी कार्य को करने वाला नहीं होना चाहिए। ये 6 प्रकार के दोष हैं जो व्यक्तियों को पतित कर देते हैं। और तीसरा है, फिर से एक बार सुन लीजिए, षड्दोषेन पुरुषेणेह हतव्या भूमिमिच्छता। माने उस पुरुष की उन्नति नहीं होती जिसके अंदर ये 6 दोष होते हैं। 6 दोष साथ में होते हैं। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम दीर्घसूत्रिता। माने निद्रा हो, तंद्रा माने मतलब निद्रा माने ये हो गया कि आपका नींद ज़्यादा लेना, तंद्रा माने अर्ध निद्रा लेना, ज़्यादा भी न लेना और अर्ध निद्रा भी न लेना, और डर माने भय माने डर, और क्रोध, आलस्य और किसी कार्य को बहुत देर तक करना दीर्घसूत्री कहलाता है। ये 6 प्रकार के दोष हैं। और तीसरा नंबर है त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेद। एक कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, और पूरे गांव की रक्षा के लिए कुल का एक व्यक्ति माने एक कुल, पूरे कुल की रक्षा करने के लिए यदि किसी एक को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है। पूरे गांव के रक्षा के लिए यदि एक परिवार को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है। ग्रामम जनपदस्यार्थे, पूरे जिला की रक्षा करने के लिए यदि एक गांव को त्यागना पड़े तो त्याग देने में ही भलाई है। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और यदि अगर अपने आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी भी त्यागना पड़े, पृथ्वी में त्यजेत माने क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि और परम तत्व के लिए माने परमात्मा के लिए
यदि पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। तो विपदी धैर्य मथा अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा यशांसी चाभि रुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृतिम सिद्धिमिदम महात्मनाम। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति में क्षमा करना और सभा के बीच में वाणी की चतुरता का प्रयोग करना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश प्राप्त करने में विशेष रुचि दिखाना एवं वेद पढ़ने में अनुरक्ति, ये सभी विशेषताएं सज्जनों के स्वभाव में होनी चाहिए। सज्जनों के स्वभाव को सिद्ध करती हैं ये सभी विशेषताएं। कौन कौन सी? विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति में क्षमा करना, और सभा में वाणी की चतुरता का प्रयोग करना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश प्राप्त करने के लिए रुचि रखना और वेद पढ़ने के लिए अनुरक्त रखना, माने आसक्ति। और इस प्रकार से ये है। और 5वां नंबर श्लोक, न कश्चित कस्यचिन् मात्रम न कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायते रिपवस् तथा। माने कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है, व्यवहार मात्र से ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं। तो इसलिए न कस्यचित् मित्रम, कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है। आपके व्यवहार से ही आपके मित्र और आपके शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति च बांधवाः। कहते हैं उत्सव में, विवाह आदि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राष्ट्र विद्रोह होने पर राजा के द्वार में और मरघट में जो साथ निभाता है वही ही सच्चा मित्र है। विवाह में, उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राष्ट्र विद्रोह में, न्याय दिलाने में, राजद्वार में मतलब, और मृत्यु तक, मरघट तक के लिए जो साथ निभाए वो सच्चा मित्र, सच्चा भाई और बंधु है। और दुर्जना प्रियवादी चा नैतद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय हलाहलम विषम। जो दुर्जन होते हैं, जो प्रिय बहुत मीठा बोले और दुर्जन हो, उनका कभी विश्वास, दुष्ट हो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जिह्वा में तो मधु रहता है, बोलने में तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन हृदय में हलाहल विष भरा हुआ होता है। तो दुष्ट चाहे कितना भी प्रियवादी हो, उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। पापान निवारयति, 8वां श्लोक, पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षणम मित्रम प्रवदन्ति संतः। तो जो पाप से निवारण करे, सच्चे सज्जन जो मित्र होते हैं, अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं यहाँ पर कि मित्र बुरे कार्यों से रोकता है और हितकारी कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छुपाता है और गुणों को प्रकाशित करता है, आपत्ति के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ता तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करता है, वह आपका सच्चा मित्र है। जो फिर से एक बार बता रहा हूँ, सच्चे मित्र के लक्षण क्या है? जो पाप करने से रोके, आपके हित का चिंतन करे, गुह्यम निगुह्यति, आपके गुप्त बातों को छिपाए और गुणों को प्रकटित करे, आपदगतम, आपत्ति में आपका साथ कभी न छोड़े, सन मित्र लक्षणम, ये सच्चे मित्र के लक्षण है। 9वां नंबर, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दशत पापम पाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। जड़ता रूपी अंधकार से जो निकाल करके सत्यता रूपी वाणी से सिंचन करे, मान सम्मान को बढ़ाए और पाप को समाप्त करे, माने पाप का क्षय कर दे। चेता प्रसादयति, ऐसा जो भगवान का प्रसाद है
चेता प्रसादयति तीक्ष्ण तनोति कीर्तिम, ऐसा जो आपकी कीर्ति को बढ़ाता है सत्संगति। ऐसा जो सत्संगति है, भला कौन कुपुरुष है जो सत्संगति नहीं करना चाहेगा। इसलिए जाड्यम धियो हरति, जड़ता रूपी अंधकार को जो हटाए। एक बार और आप सुनिएगा, सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है और वाणी में सत्यता लाती है, सम्मान को बढ़ाती है, पाप को नष्ट करती है और मन को प्रसन्न करती है तथा दिशाओं में यश कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार बताओ सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य के ऊपर बताए गए सभी कार्यों को पूरा करती है। जो मैंने आपको पहले बताया, इन सभी कार्यों को सत्संगति पूरा करती है। तो बताइए सत्संगति आपके लिए क्या नहीं करती है? ऐसा कौन पुरुष होगा जो सत्संगति करना नहीं चाहेगा? यह है श्लोक है बच्चों, और इस श्लोक के संपूर्ण अर्थ भी दिए हुए हैं। आप सभी लोग इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे और मैं आपको बता दूं, प्रश्नोत्तर आप लोग स्वयं करेंगे, खाली स्थान भी आप लोग अपने आप ही करेंगे और सही जोड़ी भी अपने आप, शुद्ध अशुद्ध आम ये सब चीज़ें आप अपने आप ही करेंगे। इस श्लोक की पूर्ति संधि विच्छेद मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको ही करना है अपने आप ही। विद्या आगम पति एक सत मित्रम कश्चित पापम निवारयति। कौन संधि है ये आप लोग मुझे बताएंगे लिख करके, और शब्द रूप दिया हुआ है, इसके मूल रूपों को आप लोग अपने आप लिखेंगे और कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये आप अपने आप करेंगे। ये आपका होमवर्क है। इसका पूरा एक्सरसाइज मैं आपको सभी कुछ पढ़ा चुका हूँ, पहले पीछे व्याकरण भाग में पढ़ा चुका हूँ। आप अपने आप ये सब कुछ करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपने पढ़ा भी है और अच्छे से तैयारी की है। तो इसलिए बच्चों आज का पाठ यही समाप्त होता है। आगे की वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।